तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज अपने अभी इस वीडियो में इंटरनेट के टॉप 5 सेंसेशनल खबरों के बारे में बात करेंगे जो अभी इंटरनेट को तोड़ दिया है और इसको लेकर पूरी कंट्री में एक अलग राय और विचार बनता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट अपना जो वायरल वीडियोज़ है जो कि ज्योति मल्होत्रा की है। जब आपको मालूम ही होगा कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद में ये निकल के आया कि हमारे देश के ही नागरिक, हमारे देश में रह रहे लोग ही पाकिस्तान के लिए खुफिया खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके लेकर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया और उनके काफ़ी बड़े उन पे एलिगेशन लगाया गया है कि किस तरह से जो पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग थे उनके बीच और ज्योति मल्होत्रा के बीच किस तरह से साठ गांठ चल रहा था और पाकिस्तान में कितना बार जब ज्योति मल्होत्रा गई तो किस तरह से वहाँ के अधिकारियों से मिली और किस तरह से हमारे देश के खुफिया जो जानकारी थी उसको पहुँचा रही थी। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी एलिगेशन है, धीरे धीरे चीज़ें निकल के आ रही है। उसके बाद अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये ब्लॉगर आप जो देख रहे हो, ये स्कॉटलैंड का एक ब्लॉगर है जो ये पाकिस्तान में ही व्लॉगिंग करने गया था, घूमने गया था और इसके वीडियो में ही ज्योति मल्होत्रा कैद हो गई, जिसमें आप साफ देख सकते हो कि किस तरह से ज्योति मल्होत्रा एक स्क्वाड के अंदर जा रही है। मतलब कि उसको AK-47 के साथ में प्रोटेक्शन मिल रहा है वही पाकिस्तान में। क्या एक आम नागरिक के लिए, या आप भी समझो कोई भी अगर घूमने किसी भी देश में जाता है तो क्या आपको उतना सिक्योरिटी मिलती है क्या? चलो इसके पहले वीडियो को देखते हैं। Very more obvious. I'm from Scotland, UK, Scotland. Oh, Yeah. okay. Just making a little YouTube video. Acha. It's your first time in Pakistan? No, about 5 times. 5 times? Yeah. How do you feel about Pakistan? I love it. Pakistan's Zindabad. That's great. Do you have to come to India? Have you ever come to India? यही ज्योति Yes, मल्होत्रा I've है been to जो India, पाकिस्तान में गई थी। I'm from India. You're from India? Yes. All right. Okay. Yeah. What do you think of Pakistan hospitality? Yeah? What do you think of Pakistan hospitality? It's great. Yeah. I'm loving. Nice. Yes. There. You got Indian vloggers here. Oh my God. This is ये देख chaos. सकते हो उसका सिक्योरिटी विथ गन। Hello, bro. Oh my God, it's chaos. Yeah. So the Indian girl, she's the one with the guys with all the security. ये भी शौक हो गया कि एक आम ब्लॉगर को इतनी सारी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, और ये है कौन? Sorry, boss. So yeah, the Indian, I don't know why, what the need for all the guns are. Yes. Hello, sir. How are you? Yeah. So I wouldn't look at all the guns that she's got surrounding her. ये बोल क्या रहा है कि इतनी गन की क्या ज़रूरत There's about 6 है? gunmen surrounding her. I'm going to उसके stand चारों here ओर for a जो second gunner and है। get out of the chaos. But yeah, I think having that amount of gunmen surrounding you and walking up the street is I don't. अभी ये भी जो स्कॉटलैंड का एक ब्लॉगर है, ये भी शौक में है कि एक्चुअली इसको इतना गनमैन क्यों घेर के रखे हैं, क्या ये जगह सेफ है या अनसेफ है, क्यों इस तरह से इसको मिल रहा है। हालांकि दोस्तों अभी ये भी जो ब्लॉगर है स्कॉटलैंड का, ये भी ये शौक में है कि आखिरकार इसको इतना प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा है, गनमैन इसके चारों ओर है, आखिर में ये सेफ है या अनसेफ है जो जगह पे व्लॉगिंग कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें, और जिस तरह से उस पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है ज्योति मल्होत्रा पे, इस सारी चीज़ों को देखते हुए साफ जाहिर हो रहा है कि हाँ सच में यार ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, और हमारे देश की जो भी खुफिया जानकारी थी उसको लीक करके उसको दे रही है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आखिरकार एक ब्लॉगर के पास, ज्योति मल्होत्रा के पास, ये ऐसा कौन सा खुफिया जानकारी आ गई जो पाकिस्तान को दे रही है। तो ये सोचने की बात है, और जब तक इसका पर्दाफाश नहीं हो रहा है, जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो चीज़ें सामने नहीं आ जा रहा है, तब तक हम वही बोल सकते हैं जो इंटरनेट पे चीज़ें दिख रही है। आगे देखते हैं। भाई साहब आप लोग अभी एक वीडियोस तो देखे ही होंगे जिसमें ये बताया जा रहा था कि ANI के द्वारा, जो ANI न्यूज़ एजेंसी है, वो यूट्यूबर जो वीडियो चला रहा है अपने यूट्यूब पे, जैसे कि 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड का वीडियोस अगर उसका क्लिप अगर उसमें डाल रहा है कोई भी यूट्यूबर, तो ANI के द्वारा उस पर मतलब एक्सटॉर्शन का
धंधा चलाया जा रहा है ऐसे कुछ कि हाँ अपने को ANI बोल रहा है कि हमको 20 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारा चैनल डिलीट कर देंगे। यानी कि जो यूट्यूब का होता है क्या, जो फेयर एंड यूज़ पॉलिसी होता है, जिसमें अगर आप किसी का 10 मिनट का वीडियोज़ है, 5-10 सेकेंड का वीडियोज़ आप अपने वीडियोज़ में कट करके ले सकते हो फॉर एजुकेशन पर्पस। और लेकिन फिर भी ANI बोल रहा है कि नहीं मैं तो तुमको स्ट्राइक दूंगा। और इस तरह से ANI के द्वारा किसी यूट्यूब चैनल पे 3 मंथ में यानी कि 90 दिन में अगर 3 स्ट्राइक दे दिया जाता है तो मे भी उसका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो ऐसे ही कर रहा है कि ANI 2 तो स्ट्राइक दे रहा है और तीसरा स्ट्राइक के समय बोल रहा है कि अपने को तो 15 लाख 20 लाख 45 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारा फिर हम तीसरा स्ट्राइक देने के बाद तुम्हारा चैनल डिलीट कर देंगे। और इसी को देखते हुए मोहक मंगल करके एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी बड़े अच्छा चैनल है, उनके द्वारा ये चीज़ों को पर्दाफाश किया गया। जो रिकॉर्डिंग है, ईमेल है, उसको बाहर लाया गया और इस पर कंप्लेन भी किया गया हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। और इसको देखते हुए हमारे देश के जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे ध्रुव राठी हो गया, नितेश राजपूत हो गया, और इस तरह से बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं सामने आए हैं और इस पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं कि हाँ ये जो चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं ये मतलब एक्सटॉर्शन बोले तो और धमकाना बोले तो और इस तरह से क्या शब्द यूज किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तब तक के लिए इस थोड़ा सा वीडियो को देख लो। happens for the best. No ANI, thank you. No ANI at all. नहीं ये भी नहीं बोलूंगी मैं। जो है वो जम्मू कश्मीर के CM रह चुके हैं। आपकी एक मिनट, आप क्या जी मैम, आपके जो वालिद साहब, हालांकि अभी इस तरह से बाइकाट किया जा रहा है ANI का, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से बाइकाट जो किया जा रहा है वो किस हद तक जायज़ है? तो चलो ठीक है यार, जो चल रहा है अपने को क्या, जो चल रहा है वो आपके सामने लेकर आना है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मैं पहले कुछ बोलूँगा नहीं, पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन AC, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। साथियों देखो, इस बात में तो कुछ गलत कहे नहीं, लेकिन इनका छवि ही इस तरह से बन गया है, या यूँ कहे बना दिया गया है मीडिया और अपोजिशन पार्टी के द्वारा, कि इनको रेल मंत्री होते हुए भी कोई इनको रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री कहता है, क्योंकि ये फोटोजेनिक है, रील जेनिक है, वीडियोजेनिक है। इसमें इसको इस बात को कहने में दो राय नहीं होनी चाहिए कि जी वैष्णव जी का अपने काम पे फोकस तो कम रहता है, लेकिन रीलबाजी वीडियोबाजी पे ज़्यादा रहता है। इनकी फोकस कभी भी, अभी देखो, अभी मान लो कि ट्रेन की हालातों पे फोकस करनी चाहिए, ट्रेन के सीट से लेकर टिकट काउंटर से लेकर टिकट अरेंजमेंट से, ट्रेन किस तरह से डिले होकर आ रही है, ट्रेन की जो किस तरह से स्वच्छता पे फोकस करनी चाहिए। अभी आप लोग ट्रेन में देखोगे तो स्वच्छता तो कहीं कहीं दूर भी नहीं मिलेगा। अगर स्लीपर बोगी में जाओगे तो पैर रखने का जगह नहीं रहेगा। अब इसको आप लोग बोलेगे भाई पॉपुलेशन इतना ही है तो क्या करें, ऐसा नहीं होता है यार। चाइना और भी देशों में पॉपुलेशन है, सभी चीज़ को लाके ठीकड़ा पॉपुलेशन पे नहीं फोड़ सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर ढंग से एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक प्रॉपर ढंग से आपकी क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि जो सारी समस्याएं हैं उसको समाधान कर सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि वैष्णव जी अपना रेल विभाग में काम नहीं करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो दिखते हैं ट्रेन की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, और एक जो मामला है काफ़ी पीछे रह गया है। दोस्तों, आपकी जो राय होगा कमेंट बॉक्स में बताना, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आगे देखते हैं। वैसे भी इस वीडियो को भी देख लो यार, मैं इसको लाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर चल सकता है तो फिर अपना यूट्यूब चैनल पर क्यों नहीं चल सकता, आप लोगों के सामने क्यों नहीं चल सकता है। ये बीजेपी एक नेता है जो मतलब समझ रहे हो सहारा दे रहे हैं, क्योंकि चक्कर आ गया था एक महिला को, उसको सहारा दे रहे हैं। चलो देख लो थोड़ा सा क्या है मामला पूरा। वीडियो वायरल हुआ, हमारे कार्यालय का वीडियो है। एक महिला कार्यकर्त्री है जो हमारी सक्रिय सदस्य है, उसकी तबीयत गड़बड़ थी, उसने हमको फोन किया
और कहा कि अध्यक्ष जी मेरी तबीयत गड़बड़ है, मैं 2-4 घंटे रेस्ट करना चाहती हूँ। तो हम उसको अपने गाड़ी से पिक करके लाए और यहाँ पे जीने से चढ़ करके ऊपर जब आई तो उसको चक्कर आ गया, और चक्कर आया तो हमने उसको सहारा दे दिया। उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और हमने उसको सहारा दे दिया कि गिर ना जाए, कहीं चोट चपेट ना जाए, इसलिए हमने सहारा उसको दिया कि कहीं उसको चोट ना जाए। तो फुटेज आप ही के यहाँ से वायरल हुआ? फुटेज हमारे यहाँ से वायरल हुआ, हमारे कर्मचारियों ने वायरल किया है। अब वो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, अगर मदद करना किसी का जुर्म है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। महिला आपकी स्वस्थ है? अब महिला स्वस्थ है, उसकी तबीयत ठीक है। कितने तारीख की घटना? 12 अप्रैल वीडियो वायरल हुआ, हमारे कार्यालय का वीडियो है। क्या कहेगा कोई जब अपना कर्मचारी ही धोखाबाज निकल जाए, वीडियो वायरल कर दे, वीडियो निकाल के कहीं भेज दे, तो कैसे कोई अपना महिला कर्मचारी की मदद कर सकेगा? समझ रहे हो ना? तो ठीक है यार, देखो ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी में इस तरह का मददगार भरा पड़ा है, नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में भी है, दूसरे पार्टी में भी है, चाहे कांग्रेस का लो, आपका आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे पार्टी का लोग, सभी में कोई ना कोई ऐसा है, कुछ ना कुछ है, लेकिन बीजेपी में कुछ ज़्यादा ही है। अभी एक अपना रोड वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, देखे ही होंगे आप शायद। तो यही चीज़ें हैं, चलो आगे देखते हैं अपने को करना क्या है यार। बस अपने को बस मज़े लेनी है, करना है जो पॉलिटिकल पार्टी करे या करे, उससे अपने को करना क्या है, अपने को बस वीडियो बन जानी चाहिए, कंटेंट बन जानी चाहिए, यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए, बस अपना काम यही है, बाकी ठीक है। लेकिन इसको देखते हुए काफ़ी बेहतरीन और मज़ेदार खबर निकल के आ रही है और हमारे देश की एकजुटता का एक सबूत देते हुए नज़र आ रहा है कि बीजेपी पार्टी का एक कद्दावर नेता किरण रिजिजू के द्वारा AIMM ऐसा मतलब उस पार्टी के प्रमुख असुद्दीन अवैसी जी का एक वीडियो पोस्ट किया जाता है किरण रिजिजू के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल से। चूँकि ये सारे लोग जो है हमारे देश के जो बीजेपी पार्टी के कुछ सांसद या मंत्री और कांग्रेस के कुछ सांसद मंत्री, AIM जो उसका तमिलनाडु पार्टी, यानी कि सभी हमारे देश की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें से लीडर को चुन के विदेशों में भेजा गया है, चाहे वो जर्मनी हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, अलग अलग देशों में इनका एक संगठन भेजा गया। संगठन इन द सेंस क्या कि एक संगठन में 5 से 7 लोग हैं और वो लोग विदेश में गए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, टेररिज्म को क्या बोले, टूरिज्म नहीं, टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इसकी पोल पट्टी खोलने के लिए गए हुए हैं, जो कि कांग्रेस की ओर से शशि थरूर है, कद्दावर नेता, बीजेपी में किरण रिजिजू और भी है, अवैसी साहब है, और भी पार्टी के लोग हैं। तो किरण रिजिजू के द्वारा एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें अवैसी के द्वारा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से अपने ही लोग को गुमराह कर रहा है, अपने ही लोग को किसी फोटो दूसरे फोटो को दिखाकर दूसरा फोटो बताकर गुमराह कर रहा है। पहले इस वीडियो को देखो, इसके बाद क्लियर होगा। ओके। I think so yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So I think so yesterday एक्चुअली दोस्तों मामला यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा आसिम मुनीर जो वहाँ के सेना प्रमुख है उनको गिफ्ट दिया जा रहा है एक फ़ोटो के तौर पे। मैं फ़ोटो लगा दूंगा, देख लीजिएगा। और इस फोटो को ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान पे
विक्ट्री हासिल किया गया है, विजय हासिल किया गया है, वो उसी का फ़ोटो है। लेकिन उसका पोल पट्टी खोलते हुए ओवैसी साहब नज़र आ रहे हैं कि ये फ़ोटो पाकिस्तान की नहीं है। 2019 में ये फ़ोटो चाइना का है। चाइना का जो भी आप मिसाइल वगैरह दिखा रहे हो, जो धरती दिखा रहे हो, वो एक्चुअली चाइनीज है, जो चाइना के द्वारा किया गया है, और तुम अपनी विक्ट्री दिखाकर फ़ोटो वायरल कर रहे हो। तो बस यही है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी तो नया वाला वीडियो इस तरह से फनी मजाकी अंदाज में देखोगे, वो भी न्यूज़। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।